Yes, dear students, good morning to all of you बच्चों. And now I am starting our own channel of chemistry, that is chemistry in action. तो बच्चों एक्चुअली जब मैंने डिफरेंट चैनल्स देखे, लोगों को पढ़ाते हुए देखा, तो मैंने कहा कि भाई यदि मेरे पास कोई अच्छी चीज़ है और जो मैं बच्चों को दे सकता हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे मेरे बच्चों के लिए कुछ एक ऐसा चैनल चालू करना चाहिए जो उन्हें थोड़ा सा कुछ डिफरेंट दे. एंड दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड अवर ओन चैनल, दैट इज़ केमिस्ट्री इन एक्शन. तो बच्चों हो जाइए तैयार. एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि वाइल ओपनिंग दिस अवर चैनल आई डिसाइडेड, एज यू नो दैट अवर एनुअल एग्जामिनेशन इज़ अप्रोचिंग. हमारी वार्षिक परीक्षाएं करीब आ रही हैं, इसलिए डिटेल्ड इसकी जो इन्फॉर्मेशन है यूनिट वाइज ये हमारे आगे के चैनल में हम आपको देंगे. अभी हम आप लोगों के लिए बच्चों एग्जामिनेशन ओरिएंटेड यूनिट वाइज क्लास 12th क्लास 11th एग्जामिनेशन ओरिएंटेड मटेरियल मैं आपको देने जा रहा हूँ. किस तरह से? श्योर आई कैन अश्योर यू इफ यू विल सी वंस ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू. बच्चों एक बार आपको उन चीज़ों को देखना है, समझना है और पूरा एग्जामिनेशन के हिसाब से सारी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगी. तो बच्चों हो जाइए तैयार देखने के लिए आपका अपना चैनल, दैट इज केमिस्ट्री इन एक्शन. स्टार्ट करने के पहले बच्चों क्लास 12th मैं आपको एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन सिलेबस के बारे में देना चाहूँगा. बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये क्लास 12th केमिस्ट्री 22-23 का सिलेबस है. इसमें आपकी जो यूनिट है सॉल्यूशन, इट इज़ ऑफ 7 मार्क्स. सेकेंड यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इट इज़ ऑफ 9 मार्क्स. केमिकल काइनेटिक्स, इट इज़ ऑफ 7 मार्क्स. D&F ब्लॉक एलिमेंट्स, इट इज़ ऑफ 7 मार्क्स. यानी ओवरऑल यदि हम सारी यूनिट्स देखें तो मोर और लेस इट इज़ एवरेज 7 to 8 मार्क्स. तो बच्चों इफ़ वी विल गो थ्रू एग्जामिनेशन ओरिएंटेड देन वी विल सी दीज यूनिट्स अकॉर्डिंग टू इट्स डिफरेंट फ्रेगमेंट्स. नाउ विल सी हाउ वी हैव टू प्रिपेयर दीज यूनिट्स. बच्चों जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी जो केमिस्ट्री है ओवरऑल इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 फ्रेगमेंट्स: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो बच्चों रिवीजन के लिए, परीक्षा के हिसाब से जो आपको रिवीजन करना है उसके लिए आई हैव डिसाइडेड टू टीच यू फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इज इट क्लियर? और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बच्चों मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूँ हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स एंड ओनली फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. परीक्षा के हिसाब से हमारे लिए जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं पेपर के हिसाब से. तो सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के बारे में कि किस तरह से आपको हेलो एल्केन्स और एल्काइल हैलाइड के बारे में डिफ्रेंशिएट करना है. सपोज करिए हमने लिखा CH4, यू नो दिस इज मीथेन. इफ यू रिमूव वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम मीथेन, this is called as methane, then it will form CH3, है ना. this is called as methyl. सबको मालूम है, हम सबको मालूम है जी. if you put here Cl, then it will be Cl. this is called as methyl, this is called as methyl chloride. is it clear? this is common name, है ना बच्चों. हम इसे क्या बोलेंगे? common name. क्योंकि आपको थोड़ी बहुत जानकारी भाई प्रीवियस चीज़ के बारे में होना चाहिए, then only you will be able to solve question answer. Methyl chloride, this is common name. If you write its IUPAC name, this is haloalkane, haloalkane. So chloromethane, its IUPAC name will be chloromethane. ठीक है, this is its IUPAC name, है ना. You know, you have studied it कि this is CH4 is methane. If you remove one hydrogen atom from methane, it will be methyl. और हमने यहाँ पर एक Cl लगा दिया तो ये हो गया आपका मिथाइल क्लोराइड. दिस इज कॉमन नेम, दैट इज एल्काइल हैलाइड. और क्लोरोमीथेन IUPAC नेम. यदि मैं आपसे पूछूं टेल मी इट्स 4 नेम, इसके 4 नाम बताइए जी, तो आप क्या बताएंगे जी? एल्काइल हैलाइड, दैट इज कॉमन नेम. हेलो एल्केन IUPAC नेम, वो तो सबके लिए होगा. फिर मिथाइल क्लोराइड, दैट इज कॉमन नेम.
एंड क्लोरोमीथेन दैट इज IUPAC नेम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं जी। सेकेंड, C2H6, C2H6 ये क्या होगा? यस, इथेन। आपने पढ़ा होगा, हमारा जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 के हिसाब से आपने पढ़ा होगा कि दिस इज कॉल्ड एज, इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2, यदि हम यहाँ पर n का मान 2 रखें तो बच्चों क्या हो जाएगा? C2H6। इसे हम क्या बोलेंगे जी? दिस इज कॉल्ड एज इथेन। एंड इफ यू रिमूव वन हाइड्रोजन एटम, this will be C2H5 ethyl. We can put any halogen here Br, then C2H5 Br। चलिए बताइए इसके 4 नाम बताइए जी, सोचिए और बताइए। यस, फर्स्ट वन इज एल्काइल हैलाइड, सेकेंड वन इज हेलो एल्केन। चलिए थर्ड बताइए कॉमन नेम। दिस इज इथाइल ब्रोमाइड, है ना बच्चों? इसका नाम हो जाएगा ethyl bromide. This will be yes, which name? Common name. This will be common name. And bromoethane, haloalkane, bromoethane. This will be its IUPAC name. देखिए, this is C6H6, है ना? ये आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं और मेरे हिसाब से आप सारे लोग जानते हैं। दिस इज बेंजीन। इज इट क्लियर? इफ वी रिमूव वन हाइड्रोजन फ्रॉम बेंजीन देन इट विल बी C6H5। क्या बोलेंगे हम इसे? फिनाइल। ठीक है। एंड दिस इज Br, फिनाइल ब्रोमाइड। हम इसको बच्चों क्या बोलेंगे? बोलो, फिनाइल ब्रोमाइड। इट विल बी इट्स कॉमन नेम। यदि हम इसके IUPAC नेम पर जाएं, सो इट इज कॉल्ड एज ब्रोमोबेंजीन। इट इज कॉल्ड एज ब्रोमोबेंजीन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेलोएरीन, है ना? हम इसको ब्रोमोबेंजीन भी कह सकते हैं और इसको हेलोएरीन भी कह सकते हैं। नाउ सी, इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड लाइक दिस। चलिए बताइए क्या है? दिस इज बेंजीन। ये H हो गया। यदि हम यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर दें और यहाँ पर एक Br जोड़ दें तो क्या हो जाएगा बच्चों? दिस इज बेंजीन एंड दिस इज Br। दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन एंड दिस इज कॉल्ड एज ब्रोमोबेंजीन। इज इट क्लियर? तो इस तरह से एक जनरल आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए और बिल्कुल आप शार्प हो जाएं। फॉर एग्जांपल, यदि मैं आपसे कहूं कि भाई मिथाइल क्लोराइड का फार्मूला, यू विल से CH3Cl, क्लोरोमीथेन CH3Cl, इथाइल क्लोराइड C2H5Cl, क्लोरोइथेन C2H5Cl, बेंजीन C6H6, ब्रोमोबेंजीन C6H5Br। तो किसी भी क्वेश्चन को करने के पहले आपको फार्मूले के प्रति बिल्कुल अटेंटिव रहना पड़ेगा। कोई दिक्कत किसी को भाई यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों दूसरी चीज़ जो हमारे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, MCQs में, असर्शन रीजन में, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस में, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन, है ना? लिसन इट केयरफुली। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन, और प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्काइल हैलाइड एंड हेलो एल्केन। एक बहुत ही सिंपल सा मैं आपको तरीका बताता हूँ थ्रू विच यू कैन ईजिली रिमेंबर 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन। बहुत ध्यान से सुनिएगा जी। CH3Cl, बताइए भाई, व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन। इसका नाम बच्चों सबको मालूम है कि इट कैन बी कॉल्ड एज एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन और मिथाइल क्लोराइड और क्लोरोमीथेन। चलिए, इफ यू रिमूव 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम मिथाइल, है ना? ध्यान देना, बिल्कुल बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए बहुत इजी है। इफ यू सी वंस देयर विल बी नो नीड ऑफ रीडिंग अगेंस्ट। एक बार केवल आपको पढ़ना है। दिस इज मिथाइल क्लोराइड। हमने एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लिया। अगर हमने एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लिया, द रिमेनिंग पार्ट विल बी CH2Cl।
एक अल्काइल रेडिकल जोड़ दीजिए RCH2Cl, है ना। अल्काइल रेडिकल आपने पढ़ा है, इट में भी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। चलिए, दिस इज जनरल फार्मूला। कौन सा फार्मूला हो गया ये? जनरल फार्मूला ऑफ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। एनी प्रॉब्लम? प्राइमरी या 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अगर हम इसका एग्जाम्पल लिखते हैं बच्चों, एट द प्लेस ऑफ R यू कैन यूज एनी अल्काइल हैलाइड। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2Cl। हमने क्या किया बच्चों? हमने ये किया कि जो R था, R की जगह पे वी हैव यूज्ड मिथाइल ग्रुप। मान लीजिए आपके पेपर में आया कि भाई विच टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड और विच टाइप ऑफ हेलो एल्केन इट इज, है ना। ये किस प्रकार का एल्किल हैलाइड है या ये किस प्रकार का हेलो एल्केन है, तो क्या कहेंगे जी? इट इज प्राइमरी और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। एक और तरीका ध्यान दीजिएगा, यदि हैलोजन फंक्शनल ग्रुप से जुड़ने वाला कार्बन सीधे एक कार्बन से जुड़ता है, सीधे एक कार्बन से जुड़ता है, तो ऐसे एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन को हम क्या बोलते हैं? 1 डिग्री या प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, है ना। चलिए बताइए, इट्स कॉमन नेम इज इथाइल क्लोराइड और IPSC नेम इज क्लोरोइथेन। आगे बढ़िए, देखिए अगला दिन देखते हैं। इफ यू रिमूव 2 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम दिस अल्काइल रेडिकल देन इट विल बी CH। बहुत ध्यान से देखिएगा जी, है ना। हमें चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना है ना। वीडियो देखिए, एक बार पढ़िए और उसको समझ लीजिए, देन ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर फॉर यू बच्चों, है ना। आई कैन अश्योर यू इट विल टेक टाइम। नाउ CHCl। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हटा दिए। 2 हाइड्रोजन हटाने के बाद ये पुट हियर 2R जोड़ दिया, RCHCl। वैलेंसी को जरूर चेक करिए, कार्बन की वैलेंसी देखिए कितनी हो रही है, 1 2 3 4, 4 वैलेंसी हो रही है कार्बन की, हेलोजन की 1, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या कहती है? चेक वैलेंसी। इफ वैलेंसी इज क्लियर, वैलेंसी इज सेटिस्फाइड, ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज सेकेंडरी और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, है ना बच्चों। सेकेंडरी या 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। चलो, हमारे पास 2 R हैं, वी कैन पुट हियर एल्काइल रेडिकल। बिल्कुल, हमने लिख दिया CH3 CHCl। देखिए, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। क्यों? इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी बिकॉज इट इज अटैच्ड विथ 1 डिग्री कार्बन। तिवारी सर, व्हाई इट इज 1 डिग्री कार्बन एटम? बिकॉज हेलोजन से जुड़ने वाला कार्बन सीधे एक कार्बन से जुड़ा है। ऐसे कार्बन को हम प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। और ये जो एल्काइल हैलाइड है, जो हेलो एल्केन है, ये प्राइमरी कहलाएगा। यहां देखिए, हेलोजन से जुड़ने वाला कार्बन सीधे 2 कार्बन से जुड़ रहा है, सो इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कार्बन एटम या 2 डिग्री कार्बन एटम, एंड दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। चलिए भाई, इसका कॉमन नेम बताइए बच्चों। कॉमन नेम इज इथाइल क्लोराइड। IPSC नेम बताइए। यस, ये भी स्टडी क्लोरोइथेन, 2 कार्बन एथ, सिंगल बॉन्ड एन इथेन। तो बच्चों इस IPSC नेम विल बी क्लोरोइथेन। चलिए इसका बताइए, कॉमन नेम बताइए जी। हाँ, 1 2 3 प्रोप मतलब प्रोपाइल। हाउ मेनी चेन? 2 कार्बन चेन। आपने पढ़ा है आइसो, सो इट विल बी आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। इसका जो कॉमन नेम होगा बच्चों, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। या बताइए 1 2 3, 2 से क्लोरो जुड़ा है और 3 कार्बन है प्रोप का 1 बनाया प्रोपेन, तो इट इज कॉल्ड एज 2 क्लोरोप्रोपेन। इट इज कॉल्ड एज बच्चों 2 क्लोरोप्रोपेन, है ना। देखिए मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आपके पेपर में जो क्वेश्चंस पूछेंगे वहां आपको जवाब देना है कि विच विल बी प्राइमरी एल्किल हैलाइड, विच विल बी सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, विच विल बी टर्शियरी एल्किल हैलाइड। बिल्कुल, डोंट वरी, बी हैप्पी, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, बिल्कुल एक बार देखिएगा जी। आगे बढ़ते हैं जी। सी, हियर वी हैव रिमूव 3 हाइड्रोजन एटम। यहां पर मैंने बच्चों 3 हाइड्रोजन एटम मैंने हटा दिया, एंड वी हैव एडेड 3 एल्काइल रेडिकल।
C, only we will be left with C, Cl, R, 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 or we can also write here R3Cl. This is called as tertiary, or we can also write here or R3CCl. This is called as बच्चों tertiary or 3 degree alkyl halide. ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल को. एग्जाम्पल देखिए, CH3CL है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा. इसका एग्जाम्पल होगा CH3CCH3CL. इज इट क्लियर? CH3Cl. अगर हम यहाँ देखें तो कॉमन नेम क्या होगा? 1 2 3 4 ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड. क्योंकि बच्चों कारण क्या है कि अगर एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे हम टर्शियरी बोलते हैं. सो इट इज टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड. या इसका जो कॉमन नेम होगा बच्चों, दैट विल बी टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड. या देखिए नंबरिंग, देखिए 1, नंबरिंग देखिएगा ध्यान से. हियर 1 2 3, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन. अगर हम इसका आईपीएससी नेम लिखें बच्चों, सो इट विल बी 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन. इज इट क्लियर? देखिए मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बिल्कुल मास्टर होना चाहिए आपको फार्मूले में. मैंने आपसे बोला प्राइमरी एल्किल हैलाइड सर जनरल फार्मूला RCH2Cl, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड सर जनरल फार्मूला R2CHCl, टर्शियरी एल्कोहल सर जनरल फार्मूला R3CCl. ठीक है, मैंने आपसे बोला भाई बताओ कोई एक प्राइमरी एल्कोहल का नाम बताओ सर, CH3CH2Cl, एनी कैन बी गिवन. सेकेंडरी एल्कोहल सर 2 क्लोरोप्रोपेन, टर्शियरी एल्कोहल सर 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन. इज इट क्लियर? चलिए समझिए, चीज़ों को समझिए, पकड़िए. चलिए आगे बढ़ते हैं जी. ठीक है तिवारी सर, ये तो आपने बता दिया. अब ये बताइए कि इन व्हाट वे क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, कि हमारे परीक्षा के अंदर जो क्वेश्चंस हैं या जो MCQs हैं वो अगर इससे रिलेटेड पूछे आते हैं तो वो किस तरह से पूछे जाएंगे. ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार पॉज करके नोट कर लीजिएगा. तो उससे क्या होगा कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके रिगार्डिंग एग्जामिनेशन, दैट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, चलिए अब हम बच्चों आगे चलते हैं कि भाई किस तरह से जो हमारे एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं. बिल्कुल ध्यान दीजिएगा जी. चलिए, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स है ना भाई. यूनिट का नाम है, सजाना तो पड़ेगा भाई. यूनिट का नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स. चलिए भाई क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, तैयार सर? चलिए, CH3CH2CH2Cl है ना, MCQ में भी आ सकता है. चलिए बताइए भाई, विच टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन इट इज. बताइए, बहुत सिंपल. हेलोजन है से जुड़ने वाला पहला कार्बन है. पहला कार्बन हेलोजन से जुड़ने वाला डायरेक्टली 1 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री या कौन सा कार्बन हुआ? प्राइमरी कार्बन है. और ये जो एल्काइल हैलाइड हुआ आपका, वो कहलाएगा प्राइमरी. वो क्या कहलाएगा बच्चों? वो कहलाएगा आपके एल्काइल हैलाइड जो कहलाएगा वो कहलाएगा प्राइमरी या 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड. क्यों? क्योंकि हेलोजन से जुड़ने वाला जो कार्बन है वो डायरेक्टली एक से जुड़ रहा है, तो ये जो कार्बन है ये कहलाएगा प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बन. और उसके बाद जो आपके जो एल्किल हैलाइड जो हेलो एल्केन है वो कहलाएगा प्राइमरी या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड या प्राइमरी या 1 डिग्री हेलो एल्केन. चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं ना. क्वेश्चन नंबर 2. मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, CH3CH2Cl. बताइए भाई, विच टाइप ऑफ एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन इट इज. मान लो आपसे पेपर पूछा गया, बताइए भाई ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शियरी है ना, या 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है. कौन सा एल्किल हैलाइड है या कौन सा हेलो एल्केन है? चलो बताओ भाई. हाँ बताएंगे. यस, इट इज
1 डिग्री एल्किल हैलाइड और हेलोएल्केन। यहाँ कंफ्यूज मत होना आप कि यहाँ पर ये कार्बन इट इज अटैच्ड विथ, हियर इट विल बी CH, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी हमें देखना 1 2 3 एंड 1 हाइड्रोजन 4। वैलेंसी को ध्यान दें, वैलेंसी पर बिल्कुल ध्यान दें, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान दें कि अगर हम इसकी बात करें तो हमें इससे मतलब नहीं है कि ये 2 चेन से है ग्रुप। देखिए फंक्शनल ग्रुप से जुड़ने वाला पहला कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ रहा है, सीधा एक कार्बन से जुड़ रहा है, ठीक है। तो अगर ये डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ रहा है, इसका मतलब ये जो कार्बन है, पहला कार्बन जो है ये 1 डिग्री है या प्राइमरी कार्बन है। और अगर ये 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन है तो ये जो हमारा हो गया, ये हमारा हो गया प्राइमरी या 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी या 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड और बोलो बच्चों, और हेलो एल्केन। क्लियर? चलिए और क्वेश्चन करते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन करते जाइए और उसको समझते जाइए, क्योंकि चीज़ें बहुत आसान है और यदि आपने एक बार इस चीज़ को समझ लिया तो इट विल क्रिएट नो प्रॉब्लम। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। CH3CH सिंगल बॉन्ड Cl। वैलेंसी को चेक करिए पहले, 3 और 1 4 सही है, 3 और 1 4 सही है, 1 2 3 4 सही है, Cl सही है। चलिए विच कार्बन एटम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी? तो बच्चों इट विल बी सेकेंडरी कार्बन एटम। क्यों? हेलोजन से जुड़ने वाला जो कार्बन है वो सीधे हमारा 2 कार्बन से जुड़ रहा है, ठीक है। इज इट क्लियर? इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, हेलोजन से जुड़ने वाला जो कार्बन है वो यहाँ ये जो कार्बन है वो 2 कार्बन से जुड़ रहा है। तो ये हो गया आपका 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन हो गया आपका ये। और ये जो एल्काइल हैलाइड हो गया इसको हम बोलेंगे, बोलो बच्चों, सेकेंडरी और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन कोई दिक्कत? चलिए एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको मैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, मैंने ये लिख दिया CH3C सिंगल बॉन्ड Cl। बताइए कौन सा एल्किल हैलाइड है, हेलो एल्केन है? यस, टर्शियरी। गुड, टर्शियरी और 3 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो हेलोजन से जो कार्बन जुड़ रहा है ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा, इससे 3 एल्काइल रेडिकल आपके जुड़े हैं। इसलिए ये जो कार्बन है आपका, इस कार्बन को हम बोलेंगे 3 डिग्री और टर्शियरी कार्बन, है ना। ये ध्यान देना कि पहले हमारा जो फोकस है वो ये बताना है कि ये कार्बन कौन सा है, ठीक है, और उसके बाद फिर हमें इसके एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन को बताना है। तो हम इससे बोलेंगे कि ये जो है हमारा, ये है टर्शियरी और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन, है ना। तो इस तरह से बच्चों पेपर में इट कैन बी गिवन टू यू कि कौन सा एल्किल हैलाइड है या कौन सा हेलो एल्केन है। चलिए एक और कॉम्प्लिकेटेड आपको देता हूँ, देखता हूँ कि भाई विल यू बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और नॉट, है ना। इसी पर बेस देता हूँ आपको, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तैयार रहिएगा। Cl, देखिए जैसा कि आपको मालूम है कि वी हैव टू स्टडी अबाउट SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। आगे चल के मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। SN1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड SN2 बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वहाँ पर आपको इस तरह के जो है फार्मूलेज आएंगे, है ना, विच इज कॉल्ड एज बॉन्ड लाइन फार्मूला, है ना। इसलिए मैं बच्चों आपको इस बॉन्ड लाइन फार्मूले की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। एंड आई एम टेलिंग टू यू अबाउट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन, है ना। तैयार सर? बिल्कुल तैयार। चलिए देखिए चीज़ें बहुत आसान हैं, है ना, इसको समझिए। और यही कारण था कि आई थॉट दैट कि आई टीच स्टूडेंट इन सच अ वे दैट ईच एंड एवरीथिंग विल बिकम मच क्लियर फॉर स्टूडेंट्स। उनको ज़रूरत ही नहीं पड़े कहीं कुछ जाने की और कुछ पढ़ने की, है ना। सीधे आप देखिए, है ना, आपका जो चैनल है दैट इज केमिस्ट्री इन एक्शन। डेफिनेटली आई कैन अश्योर यू थिंग्स विल बिकम वेरी 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 मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बच्चों ध्यान दीजिए। चलिए देखिए ये आ गया भाई। सर थोड़ा कन्फ्यूज़न है यहाँ पे, समझ में नहीं आ रहा। देखिए सब बात समझिए, है ना।
क्वेश्चन है आपका कि बताइए भाई ये प्राइमरी होगा एल्किल हैलाइड, प्राइमरी और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा या हेलो एल्केन होगा, नंबर ए। नंबर बी सेकेंडरी या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन होगा, नंबर सी। बहुत ध्यान से समझिए, देखिए कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं होगी आपको। हाँ, टर्शियरी और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन, है ना। अब सुनिएगा बात को, पढ़ा है आपने, दिस इज बॉन्ड लाइन फार्मूला। बॉन्ड लाइन फार्मूले में हम जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको दर्शाते हैं, बाकी कार्बन और हाइड्रोजन को हम नहीं दर्शाते। ठीक, चलिए देखिए, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है बच्चों, वो कार्बन सीधे एक कार्बन से जुड़ा है। इट मीन्स इट विल बी प्राइमरी और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन। ठीक, कभी कभी कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर वो बॉन्ड जो बनाया, एक बार आप और बता दीजिए उसमें प्रॉब्लम क्या है। तो आई विल टेल यू बच्चों, इस बात को ध्यान से समझिएगा, थोड़ा देखिएगा इस चीज़ को हम क्या कैसे लिख सकते हैं अगर मान लो हमें कंफ्यूजन हो रहा है तो ना। ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ आपकी ट्विस्टिंग है या जो पॉइंट है वहाँ कार्बन लिखिए। एक कार्बन, देखिए 3 का एक कार्बन लिख दिया, बॉन्ड 2 का एक कार्बन लिख दिया, बॉन्ड फर्स्ट का एक कार्बन लिख दिया, है ना। और इसको हमने इस Cl से जोड़ दिया। देखिए बिल्कुल सिंपल, देखिए पहला कार्बन कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन कार्बन हो गया, तीसरा कार्बन कार्बन हो गया, हमने इसको Cl से जोड़ दिया। बैलेंस करें, कार्बन की वैलेंसी 1, 1 और 3 4, 2 and 2 4, 2 and 2 4, है ना। बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करना, उठने की जरूरत नहीं है, बैठे रहिए, आराम से देखते जाइए, केवल देखिए और सीधे जाके वहाँ एग्जाम दीजिए एक बार रीडिंग करके। देखिए अब यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन है लेकिन यहाँ बिल्कुल भी नहीं है अगर आप प्रैक्टिस करें उस हिसाब से। तो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, तो क्या हो गया ये हो गया क्लोरोप्रोपेन, है ना। अगर आप IPSC नेम देखें तो हेलो एल्केन, तो क्लोरो 1 2 3 कार्बन प्रोप, और प्रोप का अगर हम एन करें तो ये हो गया क्लोरोप्रोपेन। ठीक, यहाँ देख लें चाहे यहाँ देख लें, दोनों बात एक ही है। हेलोजन से जुड़ने वाला जो आपका कार्बन है वो सीधे एक कार्बन से अटैच है, तो इसका मतलब ये आपका इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, प्राइमरी या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, है ना। देखिए हम इतना एम्फेसिस यहाँ क्यों दे रहे हैं ना, आपको लग रहा होगा यार सब कि दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग, क्योंकि क्या होता है ना, सिंपल हार्ड हार्डेस्ट, छोटी चीज़ से ही बड़ी चीज़ बनती है। अगर ये चीज़ क्लियर हो गई तो आगे आपको SN1 SN2 में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम उसके क्वेश्चंस में आपको नहीं आनी है। एंड आई एम टीचिंग टू यू ओनली बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन ओरिएंटेड, है ना। डिटेल में तो आगे जो मैं अपने जो वीडियोस बनाऊंगा उसमें मैं यूनिट वाइज बनाऊंगा और आपको बहुत ही डिटेल वीडियोस होंगे रेफरेंस टू JEE एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अभी तो मेनली फोकसिंग ऑन योर एग्जामिनेशन, दैट विल बी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू बच्चों, है ना। नाउ लिसन, अगला देखिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन जो डिग्री पर है, क्वेश्चन नंबर 2, वो ध्यान से देखिएगा। Cl, है ना, ये आया आपसे क्वेश्चन, वही है बच्चों कि ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, या 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, या इसमें से कुछ भी नहीं है, नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं है। चलिए देखते हैं, हेलोजन है, पहला कार्बन, है ना, बॉन्ड लाइन फार्मूला, पहला कार्बन बच्चों सीधे कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ठीक है तिवारी सर, इट इज सेकेंडरी और 2 डिग्री हेलो एल्केन। ये कौन सा हेलो एल्केन हो गया बच्चों बताओ, सेकेंडरी और 2 डिग्री हेलो एल्केन। थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ध्यान दीजिएगा, पहला कार्बन C, दूसरा कार्बन C, ये दोनों इस कार्बन से जुड़े हैं और ये कार्बन हेलोजन से जुड़ा है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, दिस इज वेरी सिंपल थिंग, बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन छोटी चीज़ें जब क्लियर होंगी देन ओनली विल बी एबल टू अचीव होल थिंग्स। चलिए, पहला कार्बन वैलेंसी CH3 3 और 1 4, वैलेंसी 3 और 1 4, 1 2 3, वैलेंसी 3 1 2 3 3 और 1 4, ये हो गया हमारा कंपाउंड। ठीक है, चलिए अभी कुछ देर पहले मैंने इसको आपको कॉमन नेम और IPSC नेम बताया था, बताइए। इट्स कॉमन नेम विल बी आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, है ना। फिर से समझो बात को,
1 2 3 प्रोप, प्रोप का आइल बनाया तो क्या हो गया? प्रोपाइल। ठीक है। आइसो क्यों? क्योंकि इस कार्बन से सीधे 2 चेन जुड़ी है, तो हम इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। चलिए आईपीएससी नेम लिखते हैं इसके, बताइए बच्चों क्या होगा आईपीएससी नेम? 1 2 3, 2 से जुड़ा है क्लोरो तो 2 क्लोरो, और 1 2 3 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा बोलो? 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक। तो इन एग्जामिनेशन इट कैन बी आस्क्ड इन दिस वे और इन दिस वे, है ना। ज़्यादातर हमें इन सीबीएसई फॉर्मेट इट हैज़ बीन आस्क्ड लाइक दिस, है ना। तो इट विल बी सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और हेलो एल्किल। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए इन सब चीज़ों को पॉज करिए, सोचिए, समझिए और फिर आगे बढ़िए, तब आपकी चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर होंगी। अगला क्वेश्चन करते हैं, नंबर 3। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। कुछ भी बना लीजिए, कोई ऐसा नहीं है कि आपको Cl लिखना है या Br लिखना है या I लिखना है। कुछ भी अपने हिसाब से आप चीज़ों को लिख लीजिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, है ना। क्योंकि देखिए सीबीएसई में क्या है, या स्टेट बोर्ड, कोई भी चीज़ ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, या कॉम्पिटिटिव ले लें, जेई ले लें, नीट ले लें, इफ़ योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर देन डेफिनेटली यू विल बी सक्सीड इन योर एग्जामिनेशन, है ना। क्योंकि मेन बात आपके कॉन्सेप्ट्स की होती है ना, रोड लर्निंग की यहाँ पे कोई जगह नहीं होती है ना, इसे समझिए, है ना। चलिए, अरे सर ये तो एक ही बार में समझ में आ रहा है, टर्शियरी या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही पकड़े आप। देखिए कार्बन है, कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, और ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन सीधे 3 कार्बन से जुड़ा है। चलो हम इसको डीप डिटेल करते हैं। और पहला कार्बन, है ना, ये हो गया, दूसरा कार्बन ये हो गया, तीसरा कार्बन ये हो गया, और ये तीनों जो कार्बन हैं वो आपके एक कार्बन से जुड़े हैं। देखिए पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और ये पॉइंट एक कार्बन से जुड़े हैं। ये कार्बन किससे जुड़ा है? हेलोजन से जुड़ा है ना। चलिए बताइए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है भाई? हु विल टेल मी? कोई बताएगा? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। क्यों? बिकॉज एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 एंड इट कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, है ना। इसलिए कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कार्बन है भाई, कार्बन की वैलेंसी 3 और 1 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4, ये हो गया 1 2 3 4 कंप्लीट है। सो दिस कार्बन, हेलोजन से जुड़ने वाला कार्बन सीधे 3 कार्बन एटम से जुड़ा है। द कार्बन एटम अटैच्ड विथ हेलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ 3 कार्बन एटम, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज 3 डिग्री कार्बन एटम। बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे? 3 डिग्री कार्बन एटम, है ना। और ये जो एल्काइल हैलाइड है इसको हम बोलेंगे टर्शियरी और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। कोई दिक्कत है ना? तो अभी तक तो मैंने आपको सिंपल बताए थे, अब थोड़ा सा मैं इसे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में लेकर जा रहा हूँ और आप अपना आंसर दीजिएगा, ठीक है। देखिए फिर से टेक योर टाइम, है ना, आपको मेरे हिसाब से नहीं चलना है। आप उसको पॉज करिए, उसको देखिए, उसको प्रैक्टिस करिए, और यदि कोई दिक्कत है देन यू कैन आस्क टू मी। और मैं भी देख रहा हूँ इन द नियर फ्यूचर बच्चों आई एम गोइंग टू स्टार्ट लाइव क्लासेस फॉर यू, है ना, सो दैट यू विल बी मोर बेनिफिशियल फ्रॉम माई साइड, ठीक। तो अभी इन बातों पर ध्यान दीजिए। चलिए थोड़ा सा मैं इसे कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ भैया। चलिए सोचिए, है ना, ये बिल्कुल चेन है ये बताइए। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपका कि ये 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, एल्काइल हैलाइड है या हेलो एल्कीन है, ए बी सी या नन है। हाँ जी बताइए। हेलोजन से जुड़ने वाला पहला कार्बन, ये पहला कार्बन हो गया। पहला कार्बन किससे जुड़ रहा है? एक कार्बन से जुड़ रहा है और 2 कार्बन से जुड़ रहा है ना। तो आपको जो फोकस करना है वो ये नहीं कि डायग्राम थोड़ा घुमा दिया फिरा दिया तो आप कंफ्यूज हो गए। आप सिर्फ ये देखिए कि द कार्बन विच इज ज्वाइनिंग विथ हेलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ हाउ मेनी कार्बन एटम। तो एक कार्बन 2 से जुड़ा है बच्चों, तो ये 2 डिग्री हो गया, है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बताइए भाई कौन सा एल्काइल हैलाइड है ये, है ना। अरे सर ये तो बड़ा अजीब टाइप का। नो 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 नो, ओनली कंसंट्रेट हेलोजन किस कार्बन से जुड़ा है
एंड दैट कार्बन आइटम इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ हाउ मेनी कार्बन। तो तिवारी सर हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन सीधे एक कार्बन से जुड़ा है। इज इट क्लियर? इसलिए ये जो एल्काइल हैलाइड होगा आपका, ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन कहलाएगा। एनी प्रॉब्लम? तो इस तरह से बच्चों ये जो चीज़ थी ये बिल्कुल ही क्लियर आप लोगों के लिए हो गई कि क्या होता है प्राइमरी एल्किल हैलाइड, क्या होता है सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, क्या होता है टर्शियरी एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो थिंग्स विल बी वेरी मच क्लियर टू यू। अब मैं अगला जो टॉपिक बच्चों आपको इसके बारे में बताऊंगा वो दैट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड समथिंग रिगार्डिंग सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक कार्बन एटम। इज इट क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अपन अगला एग्जाम्पल देखते हैं। सी हियर नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ डिसाइडिंग दैट विच विल बी 1 डिग्री, विच विल बी 2 डिग्री एंड विच विल बी 3 डिग्री, है ना। ध्यान दीजिएगा, CL है ना, एक ये कंपाउंड है ना। दिस इज अ क्वेश्चन, इट बिलोंग्स टू विच डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन। ये हमारा जो है कौन से डिग्री का एल्किल हैलाइड है या कौन से डिग्री का हेलो एल्केन है। नाउ सी हियर, जी बताइए। दिस इज फंक्शनल ग्रुप दैट इज हेलोजन, दिस इज कार्बन, इट इज अटैच्ड डायरेक्टली विथ 2 कार्बन, इट मीन्स नंबर है बताइए 1 डिग्री हेलो एल्केनो एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री हेलो एल्केनो एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री हेलो एल्केनो एल्किल हैलाइड और नन। यस, आंसर विल बी हेलोजन अटैच्ड विथ 1 कार्बन, डायरेक्टली अटैच्ड विथ 2 कार्बन, इट मीन्स इट विल बी 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। इज इट क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। सेम रिंग इज देयर, CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। चलिए बताइए, हेलोजन से जुड़ने वाला जो कार्बन है इट इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ 1 कार्बन एटम, है ना। सीधे ये जो है एक कार्बन एटम से जुड़ा है। इट मीन्स इट विल बी, यस टेल टू मी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और नन। बताइए भाई, विच विल बी? इट विल बी 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन, है ना बच्चों। ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन होगा, है ना। तो इस तरह से आई हैव डिस्कस्ड यू ऑल कि किस तरह से आप 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन को पहचानेंगे। तो इस तरह से कोई भी MCQs या क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिए इसको पॉज करके आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन दिस वे बच्चों वी हैव फिनिश्ड 1 पोर्शन ऑफ दिस यूनिट फ्रॉम विच क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, दैट इज 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। इन क्लास 11th एज वेल एज इन क्लास 12th यू हैव स्टडीड अबाउट आइसोमेरिज्म, है ना। आपने पढ़ा है आइसोमेरिज्म के बारे में। दैट इज 2 टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो इस यूनिट के अंदर जो क्वेश्चंस हैं दैट कैन बी आस्क्ड टू यू फ्रॉम स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म बच्चों इट इज़ ऑफ सेवरल टाइप्स। उसमें भी हमारे इस यूनिट के अंदर जो हमें पढ़ना है वो है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना। किस यूनिट में? हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। चलिए भाई, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तिवारी सर किस तरह से क्वेश्चंस हमारे पेपर में आएंगे? फर्स्ट वेरियस टर्म्स आर देयर, है ना। कई टर्म्स है इसके अंदर जो आपसे पूछी जा सकती हैं। आइसोमेरिज्म के नाम से नहीं आता है पेपर में, क्योंकि आइसोमेरिज्म विल बी देयर इन योर यूनिट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। हियर ओनली टर्म्स रिलेटेड विथ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना। देखना कौन कौन सी टर्म्स हैं इसके बारे में आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा सकता है। नंबर 1, पहली जो टर्म्स है आपकी जिसके बारे में हमारे
पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, है ना, क्वेश्चन आ सकता है। राइट नोट ऑन फॉलोइंग, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, भाई ये क्या होती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। दूसरा जो क्वेश्चन में हमारे क्वेश्चन आ सकता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, भाई क्या होता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, किसे आप ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहोगे, पूछ सकते हैं, शॉर्ट नोट कैन बी आस्क्ड। थर्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी substance, what is dextrorotatory substance। fourth levorotatory substance, levorotatory substance, भाई क्या होता है levorotatory substance या levorotatory isomer। पांचवा जो हमसे पूछ सकते हैं वो क्या पूछ सकते हैं कि भाई व्हाट इज रसमिक मिक्सचर, है ना, रसमिक मिक्सचर क्या होता है, व्हाट इज रसमिक मिक्सचर, है ना, कि रसमिक मिक्सचर क्या होता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, सेवरल टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड। नंबर 6, व्हाट इज एनेंशियोमर, व्हाट इज एनेंशियोमर्स किसे कहते हैं, है ना। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, एनी क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन शॉर्ट नोट। नेक्स्ट नंबर 7, डायस्टीरियोमर्स, व्हाट आर डायस्टीरियोमर्स। नंबर 8, किरल और एसिमेट्रिक कार्बन, किरल और एसिमेट्रिक कार्बन और सब्सटेंस, किरल और एसिमेट्रिक कार्बन और सब्सटेंस। नंबर 9, ए किरल और एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक कार्बन एटम्स, ए किरल और सिमेट्रिक कार्बन एटम्स, कि ए किरल या सिमेट्रिक कार्बन एटम्स क्या होते हैं ना। तो ये जो चीज़ें हैं बच्चों ये आपको मालूम होनी चाहिए। व्हाट इज़ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं। व्हाट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, व्हाट इज़ डेक्स्ट्रोरोटेटरी सब्सटेंस, व्हाट इज़ लीवोरोटेटरी सब्सटेंस, व्हाट इज़ रसमिक मिक्सचर, व्हाट इज़ एनेंशियोमर्स, व्हाट इज़ डायस्टीरियोमर्स, व्हाट इज़ किरल और एसिमेट्रिक कार्बन और सब्सटेंस, व्हाट इज़ ए किरल और सिमेट्रिक कार्बन एटम्स, है ना, ये क्या होते हैं, और सब्सटेंस, ठीक है। तो किसी के बारे में भी शॉर्ट नोट्स कैन बी आस्क्ड टू यू, है ना। अब नाउ लेट अस सी वन बाय वन इन डिटेल, है ना। मैं आपको ये पूरा नोट कर लीजिए, एक एक करके हम पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे उस चीज़ को, क्या क्या चीज़ें होती हैं, है ना। तो ये सारा नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए नाउ वी विल सी वन बाय वन, है ना। देखिए अगेन देयर इज अ वर्ड कि तिवारी सर वेयर दीज थिंग्स आर यूज्ड, ऑल दीज टर्मिनोलॉजीज आर यूज्ड अंडर द टॉपिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना। ये जो सारे आपको वर्ड्स हैं विच हैज बीन गिवन इन योर यूनिट हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स हैज बीन गिवन इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उसके पार्ट्स हैं जो आपको यहाँ पर इस यूनिट में क्वेश्चंस रेज किए गए हैं और आपको याद रखना है। चलिए फर्स्ट, है ना, चलिए सी दिस इज अ नॉर्मल लाइट, है ना बच्चों, ये सामान्य प्रकाश होता है, नॉर्मल लाइट, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल लाइट। इसको समझ लीजिए, ईच एंड एवरी डेफिनेशन विल क्लियर what is optical isomer, what is plane polarized light, what is dextrorotatory substance, what is levorotatory substance. This is normal light.
व्हेन दिस नॉर्मल लाइट इज पास्ड थ्रू अ प्रिज्म, बच्चों जब इस नॉर्मल लाइट को हम किसी प्रिज्म से पास करते हैं, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रिज्म कॉल्ड एज निकोल प्रिज्म, है ना। जो प्रिज्म होता है ये एक स्पेशल टाइप का प्रिज्म होता है बच्चों, जिसे हम निकोल प्रिज्म कहते हैं। तो जब ये लाइट इस निकोल प्रिज्म से जाती है, एक्चुअली इट इज एन एक्सपेरिमेंट, है ना, पोलरिमेट्रिक एक्सपेरिमेंट, देन ऑल लाइट आफ्टर इमर्जिंग ऑफ दिस निकोल प्रिज्म बिकम्स परपेंडिकुलर टू वन डायरेक्शन ओनली। सारी लाइटें जो है आपके एक ही डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो जाती हैं। अगर ये डायरेक्शन है तो ये आपकी लाइट सबके पैरेलल हो गई। सच लाइट इज कॉल्ड एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, है ना। बच्चों इस लाइट को हम क्या बोलते हैं बताइए? दिस लाइट इज कॉल्ड एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। हम इस लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं ना। अब क्या होता है, इफ दिस प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज पास्ड थ्रू सच अ सॉल्यूशन, अगर हम एक काम करें, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम अगर किसी सॉल्यूशन से गुजारें, पास करें, एंड इफ दिस सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट, दैट इज क्लॉकवाइज, और लेफ्ट, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। अब ये बोर्ड है भाई, बोर्ड में तो अपना 1D है, अब इसमें हम राइट और लेफ्ट तो बता नहीं सकते, तो जो ऊपर हम बता रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सब्सटेंस लाइट को या तो राइट या क्लॉकवाइज में घुमाता है, देखिए राइट और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है, या फिर इस लाइट को जो PPL है वो उसको लेफ्ट या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है। तिवारी सर अगर न घुमाए तो क्या होगा? यदि ये न घुमाए तो क्या होगा? देखिए समझिए, है ना, देखिए बिल्कुल अटेंटिव मोड में आ जाइए, बी एनर्जाइज, बी एक्टिव। चीज़ें बहुत आसान है बच्चों, एक बार समझिए, देयर विल बी नो नीड ऑफ रीडिंग अगेन एंड अगेन, है ना। समझिए, यदि इसको नहीं घुमाता है तो लाइट क्या होगी? लाइट विल गो स्ट्रेट। सो देयर आर टू कंडीशंस। अगर हम इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस सॉल्यूशन के थ्रू पास करेंगे तो दो बातें हो सकती हैं, इधर दिस सॉल्यूशन रोटेट PPL, या तो उसको घुमाए इधर राइट और क्लॉकवाइज डायरेक्शन और लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या तो राइट या क्लॉकवाइज में, देन इट इज कॉल्ड एज, यहां दो कंडीशन है। नंबर ए, इफ रोटेट्स PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो एक ही डायरेक्शन में होती है, घुमाता है, तो हम उस कंडीशन में उसको बोलते हैं ऑप्टिकली, हम उसको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए नंबर बी, इफ डज नॉट रोटेट, रोटेट्स PPL, अगर मान लीजिए इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को नहीं घुमाता है, कैसे पता चलेगा भाई? सीधे निकल जाएगी लाइट। अगर लाइट सीधे निकल गई बिना घूमे तो इट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस, ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस, ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। अब इस चीज़ों को ध्यान से समझिए, एक एक टर्म्स को समझिए। पहली टर्म मैंने आपको बताया था प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। बच्चों ध्यान दीजिए, दैट लाइट इन विच आफ्टर पासिंग थ्रू निकोल प्रिज्म all light radiations becomes perpendicular to one direction only, called as plane polarized light। इसका मतलब हम लिख सकते हैं, पहला हमारा टॉपिक था PPL, क्या होती है भाई? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, यही था ना बच्चों। पहला टॉपिक क्या था हमारा? जो पहला टॉपिक था वो था PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो आप लिख सकते हैं, पहला हमारा टॉपिक था प्लेन पोलराइज्ड light, plane polarized light, that light in which all light radiations, हाँ बोलो बच्चों, becomes perpendicular to one direction only,
odd light radiations becomes perpendicular to one direction only, है ना, उसको क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट। देखो ये है प्लेन पोलराइज लाइट आपकी। दूसरा जो टॉपिक मैंने लिखवाया था सेकंड, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। क्या होते हैं भाई ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, ये लिखा हुआ है बच्चों, देखें, इफ रोटेट्स पीपीएल दैट सब्सटेंस और द सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस विच रोटेट्स पीपीएल इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। वो सब्सटेंस या सब्सटेंस का सॉल्यूशन जो आपकी प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है बच्चों, हम उसे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। तिवारी सर एग्जांपल दीजिए, बहुत सारे एग्जांपल है, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ना आई विल शो यू, आई विल मेक यू क्लियर आफ्टर गिविंग आफ्टर दिस टॉपिक, आई विल मेक यू क्लियर, है ना। चलिए नेक्स्ट, नंबर थर्ड आपको पढ़ाया था ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। भाई क्या होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस, बताइए भाई। ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस विच डज नॉट रोटेट दी पीपीएल, है ना बच्चों, जो प्लेन पोलराइज लाइट को घुमाता नहीं है, उसे हम ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। तिवारी सर एग्जांपल दीजिए, वो है मीजो टार्टरिक एसिड। ठीक सर, वो थोड़ा बताइए ना, घुमाता है जो आप बोल रहे हैं कि लाइट को घुमाता है, कैसे घुमाता है, कहाँ घुमाता है, आई विल टेल यू, है ना। चलिए ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई। ठीक, चलिए थोड़ा सा मैं इन दो के बारे में आपको क्लियर कर दूं, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए, यू हैव टू नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स, सो फॉर दैट पॉज इट, नोट डाउन, है ना, एंड देन बी कंटिन्यू, क्योंकि यहाँ पर अगर हम पॉज करेंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू मूव फॉरवर्ड, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। चलिए ठीक है तिवारी सर, आपने क्या कहा था, वो सब्सटेंस विच रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, विच रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, सीधे पीपीएल भी लिख सकते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है ना। कैसे, एग्जांपल देखिए कैसे, सुनिए ध्यान दीजिए। बच्चों आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, फिर भी मैं शॉर्ट में आपको यहाँ बता दूँ। फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन द फॉर्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड, COOH CHOH and CH3, है ना, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड। चलिए बताइए भाई, वेयर लैक्टिक एसिड इज फाउंड, बताइए। लैक्टिक एसिड इज फाउंड इन मिल्क, इज इट क्लियर। लैक्टिक एसिड, हाइड्रोजन कैरी पॉजिटिव चार्ज, OH कैरी नेगेटिव चार्ज, and the rotation of PPL, that is plane polarized light, always takes place from positive phase to negative phase। ये देखिए भाई, ये देखिए, H पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है, तो ये लाइट को रोटेट करेगा। ये जो आपको लाइट दिख रही है, दिस इज कॉल्ड एज PPL। सर क्यों करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों जाता है, ये बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, जो पोलरिमेट्रिक एक्सपेरिमेंट है MSc में, जिसमें ऑल थिंग्स गिवन, है ना। तो मैं जब आपको डिटेल पढ़ाऊंगा तो पूरी चीज़ें डिटेल में आपको बताऊंगा अपने आने वाले क्लासेस में, जो JEE नीट या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उससे रिलेटेड जो क्लास होंगी, है ना। अभी तो ये समझिए कि ये H पॉजिटिव है, ये OH नेगेटिव है, और लाइट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है ना। तो अगर कोई कंपाउंड किसी लाइट को पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ घुमाता है तो हम उसे कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। अब अभी मैंने जो आपको डायग्राम बताया था, मैंने क्या बताया था कि घुमाने वाली चीज़ क्लॉकवाइज भी हो सकती है और घुमाने वाली चीज़ एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। तो ये बताइए कहाँ हो रहा है, देखिए क्लॉकवाइज, ये जो घूम रहा है ना, ये हो रहा है राइट और क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट और क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमारा टॉपिक वही चल रहा है बच्चों, टॉपिक से मत भटकिएगा। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस विच रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब कहाँ कहाँ रोटेट कर सकता है, या तो राइट या क्लॉकवाइज में। तो यहाँ जो मैंने बताया है, पहली कंडीशन जो बताया है, वो राइट या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में यदि कोई रोटेट करता है, राइट या क्लॉकवाइज में करता है, तो उसके लिए एक वर्ड है डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस, है ना। आप आइसोमर भी कह सकते हैं, यू कैन राइट आइसोमर ऑल्सो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस।
लेकिन यदि यही ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, उल्टा घड़ी के विपरीत दिशा में, कैसे देखिए, COOH COHH CH3, है ना। हमने पॉजिटिव को इधर लिख दिया, नेगेटिव को इधर लिख दिया। ये रोटेट कर रहा है, देखो बच्चों, ये रोटेट कर रहा है ना। क्या हो रहा है ये कौन सी लाइट है बताइए, PPL, प्लेन पोलराइज लाइट। लेकिन ये जो रोटेशन है पहले जो क्लॉकवाइज था अब वो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तिवारी सर एंटी क्लॉकवाइज क्यों हुआ? अरे भाई इसलिए हुआ क्योंकि नाउ वी हैव रिटन हाइड्रोजन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑक्सीजन OH फ्रॉम राइट हैंड साइड। इस कंडीशन में यदि रोटेट करता है तो बच्चों हम उसे क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी सब्सटेंस या आइसोमर, है ना। आइसोमर कह दें तो भी सही है, सब्सटेंस कह दें तो भी सही है। डेक्स्ट्रो मतलब राइट या क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, है ना। तो हम इसको डेक्स्ट्रो को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, D या प्लस से। सर प्लस क्यों लिखते हैं, घड़ी की दिशा में, घड़ी इधर घूम रही है, इधर घूम रहा है। लेकिन अगर ये लीवो रोटेटरी है तो हो जाएगा L और माइनस। L मतलब लीवो रोटेटरी, और माइनस क्यों, क्योंकि जो घड़ी है हमारी जो चल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये इसको घुमा रहा है। ठीक है, तो आपकी कितनी टर्म्स क्लियर हो गई बच्चों बताओ। प्लेन पोलराइज लाइट, जब हम नॉर्मल लाइट को वी पास थ्रू निकोल प्रिज्म, देन ऑल द लाइट रेडिएशंस बिकम्स परपेंडिकुलर टू वन डायरेक्शन, तो देन दैट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज लाइट। फिर आपके पेपर में क्या पूछा सकता है, द शॉर्ट नोट ऑन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, वेरी सिंपल, दो सब्सटेंस विच रोटेट्स दी प्लेन पोलराइज लाइट कॉल्ड एज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। बहुत सिंपल है, वो सब्सटेंस जो किसी लाइट को रोटेट करता है, ठीक है ना, तो उसे हम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। अब रोटेट में क्या कर सकता है, ये क्लॉकवाइज भी कर सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकता है। तो आपकी अगली डेफिनेशन हो गई कि इफ दैट सब्सटेंस रोटेट दी PPL, भाई किसे रोटेट कर रहा है, PPL को रोटेट कर रहा है, PPL को रोटेट कर रहा है। ये जो एरो बना है ये आपकी प्लेन पोलराइज लाइट है। तो अगर वो राइट करता है या लेफ्ट करता है तो हम उसे बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। राइट में डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे D या प्लस से, और अगर लेफ्ट करेगा तो लीवो रोटेटरी, L या माइनस। क्लियर हो गया, है ना। तो ये जो टर्म्स थी आपकी क्लियर हो गई। प्लेन पोलराइज लाइट क्लियर हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्लियर हो गया, लीवो रोटेटरी क्या होता है, L या माइनस क्लियर हो गया, डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है, D या प्लस क्लियर हो गया ना। ये सब नोट कर लीजिए अच्छे से। अब ठीक है, तो पूरी चीज़ों को अच्छे से नोट कर लीजिए ना, यू हैव टू गो थ्रू वंस। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए, अपन आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों दो चीज़ें और हैं जो हमें देखना है, वो क्या है ना, उसको ध्यान से समझिए कि वो चीज़ है क्या। रसमिक मिक्सचर, ठीक है, अगली जो चीज़ है वो है रसमिक मिक्सचर। रसमिक मिक्सचर क्या होता है, रसमिक मिक्सचर, है ना बच्चों। कभी कभी शॉर्ट नोट आता है हमारे पेपर में, व्हाट इज रसमिक मिक्सचर। कभी कभी हम इसको कहते हैं बच्चों DL मिक्सचर, DL मिक्सचर, या कभी कभी हम इसको बोलते हैं प्लस माइनस मिक्सचर, प्लस माइनस मिक्सचर। 50:50 आधा आधा, 50:50 आधा आधा। सर ये क्या है, आप बताना क्या चाह रहे हैं, क्लियर करिए। देखिए रसमिक मिक्सचर क्या होता है, D ऑप्टिकल आइसोमर, डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी है, लीवो भी है, रोटेट हो रहा है, या तो घड़ी की डायरेक्शन में जा रहा है, मैंने आपको बताया था, या घड़ी के अपोजिट जा रहा है। अगर कंडीशन ऐसी हो जाए कि वो रोटेट ही नहीं हो, एक है जो उसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहा है, उसी मॉलिक्यूल में दूसरा है जो उसको अपोजिट घुमा रहा है। कैसे सर बताइए। देखिए, हैव यू हर्ड द नेम ऑफ टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड विच इज फाउंड इन टैमरिन, है ना, इमली में पाया जाता है। सी द फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ टार्टरिक एसिड, COOH CHOH CHOH COOH। बच्चों ईच एंड एवरी टॉपिक इज एग्जामिनेशन ओरिएंटेड, है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए पॉजिटिव निगेटिव, हाँ ठीक है सर, याद आया, आपने बताया था सर, फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, ये चला गया। पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है सर, आपने बताया था सर, फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। ये कौन सा चल रहा है बताइए, ये आपका हो गया D डेक्स्ट्रो रोटेटरी, है ना, मैंने भी बताया था कुछ देर पहले आपको। ये जो चल रहा है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, इसको हमने D या प्लस से रिप्रेजेंट करते थे, बिल्कुल सही तिवारी सर।
नीचे वाला जो है ये लेफ्ट है, ये ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी ये कहलाएगा एल या माइनस, ये कहलाएगा। तो अगर आप ये देखें तो मॉलिक्यूल इज द सेम, एक ही है, बट विद इन द सेम मॉलिक्यूल इट्स अपर हाफ पोर्शन इज रेस्टोरोटेटरी एंड लोअर हाफ पोर्शन इज लीवोरोटेटरी। As upper half is rotating the PPL towards right or clockwise and lower half is rotating the light towards left or anti-clockwise, है ना? That's why what will happen? Its combined effect will be the net rotation will be 0. जो exact जो पूरा rotation होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। It will not rotate the PPL, that is plane polarized light। ये plane polarized light को rotate नहीं करेगा। तो ऐसा सब्सटेंस विच डज नॉट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और वी कैन से इट्स अपर हाफ ऑफ रोटेशन इज कैंसल्ड बाय लोअर हाफ ऑफ रोटेशन ड्यू टू 50:50 मिक्सचर ऑफ डी एंड एल इज कॉल्ड एज रसमिक मिक्सचर। एक ही मॉलिक्यूल में 50% डी है, 50% एल है, 50% डेक्स्ट्रो है, 50% लीवो है। उसका असर क्या हुआ? इसका टोटल रोटेशन जो है वो 0 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं व्हाट इज रैसमिक मिक्सचर? 50:50 मिक्सचर ऑफ डी दैट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड एल दैट इज लीवो रोटेटरी इज कॉल्ड रैसमिक मिक्सचर। कितनी प्यारी डेफिनेशन है भाई, एक बार रीडिंग करना है बस, उसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं है। द 50:50 मिक्सचर ऑफ डी एंड एल ऑप्टिकल आइसोमर और डी एंड एल सब्सटेंस इज कॉल्ड एज रैसमिक मिक्सचर। बताइए बच्चों, इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव? इट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस, है ना? क्यों तिवारी सर ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों? एनी सब्सटेंस विच डजंट रोटेट पीपीएल, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ जो लाइट को रोटेट नहीं करता उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। तो बताइए भाई, ये जो टार्टरिक एसिड है तिवारी सर, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा मीजो टार्टरिक एसिड। मीजो टार्टरिक एसिड, इसको आप डीएल या प्लस माइनस टार्टरिक एसिड भी कह सकते हैं, टार्टरिक एसिड। ठीक, तो जो रैसमिक मिक्सचर होता है वो कैसा होता है बोलो बच्चों? इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ में आ गया बिल्कुल, है ना? तो लैक्टिक एसिड जो है डी है तो ये भी घुमा रहा है, एल है तो वो भी घुमा रहा है। जो घुमाएगा वो क्या होगा बच्चों? ऑप्टिकली एक्टिव, और जो नहीं घुमाएगा वो क्या होगा बोलो? ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना? नोट कर लीजिए चीजों को ध्यान से। चलिए नोट कर लिया, ठीक है? तो मीजो ये अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हम आगे चलते हैं। तो अगला जो टॉपिक है बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, जिससे आप ध्यान दीजिए। तो इस तरह से ये हो गया रैसमिक मिक्सचर। एक क्वेश्चन है, क्या सर टार्टरिक एसिड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता क्या? यस, हो सकता है ना? ऐसा नहीं है कि जो सब्सटेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देखिए यहां पे, यू कैन सी हियर COOH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH3, ये भी टार्टरिक एसिड है। सॉरी, सिंगल बॉन्ड COOH, ये भी टार्टरिक एसिड है। ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था ये हो जाएगा ये, इसको हम कहते हैं मीजो टार्टरिक एसिड। मीजो टार्टरिक एसिड। मान लीजिए आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया, मीजो टार्टरिक एसिड इज, बताइए तिवारी सर ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना? कैसा होगा बोलो? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव? ऊपर वाला क्लॉकवाइज में घुमा रहा है, नीचे वाला एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, नेट रोटेशन 0। भाई किसका नेट रोटेशन? भाई नेट रोटेशन ऑफ PPL
इज 0। प्लेन पोलराइज लाइट का जो नेट रोटेशन होगा वो 0 होगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपकी, है ना। तो आप क्या बोलेंगे, मीजो टार्टेरिक एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना। मान लीजिए आपको आ गया नंबर ए ऑप्टिकली एक्टिव, नंबर 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव, नंबर सी बोथ, नंबर 4 नन। योर आंसर इज इट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। जबकि वहीं दूसरी तरफ अब मान लीजिए मैंने लिखा COOH C HOH C OH C OOH, ये भी अब टार्टरिक एसिड ही है। अंतर क्या हुआ बच्चों, नीचे वाला जो फेस था वो मैंने टर्न कर दिया, नीचे वाले फेस को मैंने घुमा दिया। क्या हुआ देखो, अब ध्यान से देखो। चलिए बताइए, लाइट हमेशा कहाँ से कहाँ रोटेट करती है बताइए। डी से पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ लाइट रोटेट करती है। तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये यहाँ से यहाँ जा गई और यहाँ से यहाँ गई। तो बच्चों यहाँ कैंसिलेशन नहीं होगा क्योंकि नेट रोटेशन तो आपका क्लॉकवाइज हो रहा है ना। तो ये हो जाएगा डी और प्लस टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। तो अगर मान लीजिए आपके पेपर में पूछा गया डी और प्लस टार्टरिक एसिड विल बी या डेक्स्ट्रोरोटेटरी टार्टरिक एसिड विल बी, तो आप कहोगे तिवारी सर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, क्योंकि ये लाइट को रोटेट कर रहा है। इसी तरह से डी लैक्टिक एसिड इज, तो कहोगे ऑप्टिकली एक्टिव क्योंकि वो लाइट को रोटेट कर रहा है। ठीक है, चलो एक और बता देते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या होगा बच्चों बताओ। ये हो जाएगा तिवारी सर ऑप्टिकली एक्टिव क्योंकि ये लाइट को रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज में कर रहा है। ये क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा बच्चों ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर। अच्छा, इसी मान लीजिए अपोजिट पूछा गया आपसे पेपर में, COOH C OHH C HOH C OOH, है ना। यहाँ देखो आप, यहाँ क्या हो रहा है देखो, लाइट ऑलवेज रोटेट फ्रॉम पॉजिटिव फेस टू नेगेटिव फेस। ये लाइट यहाँ से यहाँ गई, ये लाइट यहाँ से यहाँ चली गई। इज इट क्लियर। तो यहाँ जो लाइट रोटेट हो रही है वो कहाँ रोटेट हो रही है बताइए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे एल और माइनस टार्टरिक एसिड, एल और माइनस टार्टरिक एसिड। चूंकि ये लाइट को रोटेट कर रही है इसलिए ये क्या हो जाएगी बोलो, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये भी जो होगा बच्चों ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो मेरे हिसाब से बच्चों ये 3 चीज़ आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई। व्हाट इज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। तिवारी सर, दो सब्सटेंस विच रोटेट PPL टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट, इधर टुवर्ड्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इज कॉल्ड एज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। और जो रोटेट नहीं करता वो ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। तो पेपर में कभी कभी बच्चों नाम भी देख के आपसे पूछा सकता है कि विच सब्सटेंस विल बी ऑप्टिकली एक्टिव एंड विच सब्सटेंस विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। कोई प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव फॉरवर्ड। अगला हमारा एक वर्ड है, जो हमारी एक टर्म है जो हमें आगे पढ़ना है, किरल और एसिमेट्रिक, किरल और एसिमेट्रिक सब्सटेंस, है ना। व्हाट इज किरल और एसिमेट्रिक सब्सटेंस। बच्चों किरल या एसिमेट्रिक सब्सटेंस जो हम बोलते हैं वो क्या होते हैं, दो सब्सटेंसेस विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, है ना, बट नॉन सुपर इम्पोजिबल। मेरे ये हाथ देखिए, 2 हाथ है मेरे, देखिए मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। अगर बीच में मैं मिरर रख दूं तो इस वाले जो हाथ है और ये वाला जो मेरा हाथ है ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस कहलाएंगी, है ना, बट नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन ईच अदर। अगर मैं एक दूसरे के ऊपर ले आऊं तो देखिए इन दोनों ढका नहीं आपस में। तो ऐसा अगर कोई सब्सटेंस है तो उसे हम क्या बोलेंगे, किरल और एसिमेट्रिक सब्सटेंस। तो हम लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिए, दो सब्सटेंसेस विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर but non superimposable,
बट नॉन सुपर इम्पोजिबल, एक दूसरे को ढकती नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं? चिरल और एसिमेट्रिक सब्सटेंस, है ना, कॉल्ड चिरल और एसिमेट्रिक सब्सटेंस, है ना, याद हो गया? दो सब्सटेंस which are mirror images of each other, see, mirror images of each other but non superimposable, जो एक दूसरे को ढकती नहीं है, उसे हम चिरल और एसिमेट्रिक सब्सटेंस कहते हैं। तिवारी सर एग्जांपल दीजिए। अ पेयर ऑफ, दिस इज पाम, अ पेयर ऑफ फीट, अगर हम अपने पंजे को देखें, पैर वाले पंजे को देखें बच्चों, तो वो भी मिरर इमेजेस तो हैं लेकिन एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करते। क्लियर? चलो एग्जाम्पल में देखते हैं। मान लीजिए सर अब हमें हाथ का नहीं देखना, हमें पैर का नहीं देखना है, कोई केमिस्ट्री में एग्जाम्पल, सो मेनी एग्जाम्पल्स। चलिए सपोज करिए मैंने लैक्टिक एसिड ही लिया, COOH CHOH CH3, मैंने काफ़ी कुछ बातें इसकी की थी आपसे। ये क्या हो गया बोलो? चिरल। बोलो क्या हो गया बच्चों? ये इसका नाम है लैक्टिक एसिड। बताइए डी है कि एल है? बताइए। डी है, क्योंकि ये लाइट को, ये PPPL को मैंने पहले भी पढ़ाया है, इधर से इधर रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज करेगा। अगर मैं इसके अंदर मिरर रख दूं, बीच में मिरर, ये मैंने मिरर डाल दिया, शीशा डाल दिया, ये कौन सा कहलाएगा बच्चों? DA+। अगर मैं मिरर रख दूं बच्चों तो कैसे दिखाई देगा बोलो? HOCH COOH CH3। भाई मैंने बीच में शीशा रख दिया, मिरर रख दिया, तो इस तरह से इमेज दिखेगी। इसको अब यहाँ देखिए, यहाँ जो लाइट का आपका रोटेशन है वो L या माइनस है, क्योंकि ये पॉजिटिव है आपका, है ना, और ये नेगेटिव है, तो लाइट से जाएगी। तो अगर मैं इसका नाम लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ L और माइनस लैक्टिक एसिड। देखिए क्या है ये, देखिए ये एग्जाम्पल है इसका। क्यों? चिरल और एसिमेट्रिक सब्सटेंस का एग्जाम्पल क्यों है? ये इसलिए है बच्चों, दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन ईच अदर, है ना। ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर हम इसको आगे बढ़ा के लाएंगे तो ये वाला OH यहाँ चला जाएगा और ये इसका OH यहाँ जाएगा, तो ये वाला OH इस हाइड्रोजन पे आ गया और ये यहाँ आ गया, तो कहाँ सुपर इम्पोज कर रहे हैं? तो अगर ऐसा कोई सब्सटेंस है बच्चों तो उसे हम चिरल या एसिमेट्रिक सब्सटेंस कहेंगे। इज इट क्लियर? से यस और नो? ठीक, अब सुनिए। और ये जो प्रोसेस है उसको हम चिरैलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिरैलिटी। अब आगे देखिए, फिर यहाँ एक क्वेश्चन होता है कि तिवारी सर हमने एक और स्टेटमेंट पढ़ा था, चिरल और एसिमेट्रिक कार्बन, है ना, तो आप ये भी लिख सकते हैं इसको चिरल और एसिमेट्रिक सब्सटेंस and process is called chirality and process is called chirality। अगर कोई आपसे पूछे भाई कि क्या होता है चिरल या एसिमेट्रिक सब्सटेंस और क्या होती है चिरैलिटी, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई ऐसा सब्सटेंस विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर बट नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन ईच अदर इज कॉल्ड एज चिरल और एसिमेट्रिक कार्बन एटम, सॉरी चिरल और एसिमेट्रिक सब्सटेंस, है ना, एंड प्रोसेस इज कॉल्ड एज चिरैलिटी। अब कभी कभी बच्चा कंफ्यूज होता है, सर एक और टर्म हमने पढ़ा है, व्हाट इज चिरल और एसिमेट्रिक कार्बन, व्हाट इज चिरल और एसिमेट्रिक कार्बन, है ना, ध्यान दीजिएगा, ये तो समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर। ठीक, देखिए ये जो प्रॉपर्टी है चिरल और एसिमेट्रिक सब्सटेंस की, ये वही सब्सटेंस शो करेगा जो जिसमें चिरल या एसिमेट्रिक कार्बन होगा, है ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा। हमारा टॉपिक है चिरल और एसिमेट्रिक कार्बन। अगला टॉपिक नंबर 2, चिरल और एसिमेट्रिक कार्बन, चिरल और एसिमेट्रिक कार्बन। ठीक, ऐसा कार्बन whose all the 4 valencies are satisfied or joined by different atoms or groups is called as चिरल और एसिमेट्रिक कार्बन एटम। जैसे आप ये देखिए एक वैलेंसी कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, दूसरी वैलेंसी मिथाइल ग्रुप से, तीसरी वैलेंसी हाइड्रोजन से, चौथी वैलेंसी OH से, चारों अलग अलग है।
तो ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग एटम या ग्रुप से जुड़े उसे हम किरल कार्बन कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, या सिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। दैट कार्बन whose all the four valencies are joined by different atoms or groups, तिवारी सर समझ में नहीं आया एटम्स या ग्रुप्स क्यों लिखा? हाइड्रोजन एटम एक एटम है, COOH OH CH3 इज अ ग्रुप। तो बच्चों ऐसा कंपाउंड जिसकी जो अलग अलग वैलेंसी है वो अलग अलग एटम या ग्रुप से जुड़े हैं उसे हम किरल या एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। is called किरल और asymmetric कार्बन एटम्स। क्लियर? एसिमेट्रिक कार्बन एटम। चलिए बताइए, हाउ मेनी किरल और सिमेट्रिक कार्बन एटम इन लैक्टिक एसिड। चलिए सपोज करिए, तो ये दो चीजें ध्यान रखिएगा, किरल या सिमेट्रिक सब्सटेंस क्या होते हैं वही बताइए। ऐसे सब्सटेंस विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर बट नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन ईच अदर इज कॉल्ड एज किरल और एसिमेट्रिक सब्सटेंस। क्या होते हैं किरल और एसिमेट्रिक कार्बन? जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग एटम या ग्रुप से जुड़ती है, जैसे ये किरल कार्बन है। यदि किरल कार्बन होंगे तो वो जो सब्सटेंस है वो किरल सब्सटेंस कहलाएगा। किरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन एक चीज़ है, किरल सब्सटेंस या एसिमेट्रिक सब्सटेंस एक ही चीज़ है। कंफ्यूज मत होना दोनों में, है ना। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लें हम इस पर बेस बच्चों, है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमें जो है क्वेश्चंस करना है और वी आर स्टडिंग इन एग्जामिनेशन ओरिएंटेड, नॉट इन डिटेल। वी आर टचिंग इन डिटेल दोज पॉइंट्स विच इज़ नेसेसरी फॉर यू इन एग्जामिनेशन, है ना। बहुत ध्यान दीजिएगा बच्चों इन चीज़ों पे। चलिए मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा बच्चों, CH3 COOH HOH, है ना। मैंने आपसे पूछा हाउ मेनी किरल कार्बन एटम इज प्रेजेंट इन इट, इसमें कितने किरल कार्बन एटम प्रेजेंट है। चलिए बताइए मुझे अच्छे से, हाउ मेनी किरल कार्बन एटम इज प्रेजेंट इन इट। सी ये नहीं है क्योंकि एक ही ग्रुप है, ये भी नहीं है, ये वाला कार्बन भी नहीं है बिकॉज इट्स 3 वैलेंसीज आर ज्वाइंड बाय 3 हाइड्रोजन। सेम नहीं होना चाहिए बच्चों, सेम नहीं होना चाहिए। तो 3 वैलेंसी है, H H H, ये भी नहीं, ये होगा। एक किरल कार्बन है, एक इससे COOH से, एक OH से, एक H से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 1 किरल और एसिमेट्रिक कार्बन एटम एक है। इसका मतलब इट विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बच्चों ध्यान रखिएगा, जिसमें किरल कार्बन एटम होगा वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, वो लाइट को रोटेट करेगा और वो एसिमेट्रिक सब्सटेंस भी कहलाएगा। सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी किरल कार्बन एटम इज प्रेजेंट इन इट। COOH CHOH CHOH COOH। चलिए बताइए। हाँ यहाँ तो है नहीं, इसका चेक करिए। 1 वैलेंसी ये हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये पूरा। इसका मतलब दिस विल बी किरल कार्बन एटम। इज इट क्लियर? आगे देखिए, इसको देखिए, एक ये हाइड्रोजन, दूसरा ये OH, तीसरा COOH, मतलब ये भी क्या होगा, ये भी किरल कार्बन एटम होगा। तो वी कैन से 2 किरल और एसिमेट्रिक कार्बन एटम। देयरफॉर बच्चों बोथ ऑफ देम विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, नोट डाउन दीज 2 थिंग्स।
बच्चों कभी कभी ये जो क्वेश्चंस है ये आपको डस एंड वेज फार्मूले के फॉर्म में भी पूछा जाता है। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड टू यू इन फॉर्म ऑफ डस एंड वेज फार्मूला ना, ये नोट कर लिया सबने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। डैश एंड वेज फॉर्म है ना, डैश एंड वेज फॉर्म में भी ये चीज़ें जो है ये आप लोगों से पूछी जाती हैं, है ना। किस तरह से हम इस चीज़ को डैश एंड वेज फॉर्म में पढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। मैंने एक डायग्राम बनाया HOH, इज इट क्लियर। ये कार्बन है, कार्बन की एक वैलेंसी हाइड्रोजन से जुड़ रही है और दूसरी वैलेंसी OH से जुड़ रही है। अब इधर ध्यान दीजिए, ये तीसरी वैलेंसी, दिस थर्ड वैलेंसी, ये तीसरी वैलेंसी आपकी किससे जुड़ रही है, CH3 से जुड़ रही है, CH3 से जुड़ रही है। और चौथी जो वैलेंसी है आपकी, ये पूरा भर लेना आप इसको, ये आपकी हैलोजन से जुड़ रही है। इज इट क्लियर। ये पूरा एक्चुअली ब्लैक होता है, ये पूरा ब्लैक होता है बच्चों, इसको हम डैश एंड वेज फार्मूला कहते हैं। बात वही है, आप इसको चाहें तो इस तरह से भी ले सकते हैं, कार्बन, ये CH3, ये OH, ये H और ये Br। बताइए भाई, इट विल बी किरल और नॉट। यस, इट विल बी किरल कार्बन एटम और एसिमेट्रिक कार्बन एटम। ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे, किरल और एसिमेट्रिक कंपाउंड। भाई वो कंपाउंड जिसके अंदर किरल या एसिमेट्रिक कार्बन है उसे हम किरल या एसिमेट्रिक कंपाउंड भी बोलेंगे। एनी प्रॉब्लम। चलिए तिवारी सर ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये जो बॉन्ड है बच्चों इसे हम डैश बॉन्ड कहते हैं, डैश, डैश बॉन्ड। और इसे हम वेज बॉन्ड कहते हैं, इसे हम वेज बॉन्ड कहते हैं। डैश क्या होता है, दे मूव अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, जो हमसे दूर जाता है, ठीक है। वेज क्या होता है, विच इज नियरर टू द ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर के पास आता है। तो हमें इससे कंफ्यूज नहीं होना इस डैश वेज फार्मूले से। वी हैव टू सी सिंपली दिस इज कार्बन, वन इज हाइड्रोजन, एक OH ग्रुप से जुड़ रहा है, एक Br से जुड़ रहा है, एक CH3 से जुड़ रहा है। इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए डैश वेज फार्मूला दिया है। इट मीन्स दिस कंपाउंड कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस, इट कंटेन किरल कार्बन कंपाउंड, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि इट कंटेन, क्या ये किरल कंपाउंड होगा, यस इट विल बी किरल कंपाउंड, किरल कंपाउंड। या किरल न लिखकर हम क्या लिख सकते हैं, इट विल बी एसिमेट्रिक कंपाउंड, एसिमेट्रिक कंपाउंड। ठीक, इज इट क्लियर। नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला देखते हैं बच्चों हम, यू ऑल हैव नोटेड। देखिए अगला स्ट्रक्चर हम देखते हैं बच्चों, ये हो गया OH, ये हो गया H, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3। बताइए वेदर इट विल बी ए किरल कार्बन कंपाउंड और नॉट। मान लीजिए आपके पेपर में आ गया कि भाई विल इट बी किरल कार्बन कंपाउंड और नॉट, विल इट बी किरल कंपाउंड और नॉट, बोलिए बोलिए भाई, सी हियर, है ना। कार्बन ये डैश वेज फार्मूला है बच्चों, इट इज ऑल्सो गिवन इन द फॉर्म ऑफ डैश एंड वेज फार्मूला। दिस इज डैश, दिस इज वेज, going away from the wearer, going towards the wearer, these two on the same plane। ठीक है, ये कार्बन हो गया, one is attached with OH, another one is attached with H, third one is attached with ethyl group CH3 CH2, दो कार्बन वाले ग्रुप से जुड़ रहा है। और चौथी वैलेंसी 1 2 3 प्रोपाइल ग्रुप से जुड़ रही है। मतलब इट्स ऑल दी 4 वैलेंसीज आर ज्वाइंट टुगेदर बाय डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स, है ना बच्चों। सो दिस इज कॉल्ड एज किरल कंपाउंड, किरल कंपाउंड, और समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसिमेट्रिक कंपाउंड। इट इज क्लियर। तो ये हो गया आपका किरल कंपाउंड या एसिमेट्रिक कंपाउंड। क्लियर। चलो एक और एग्जांपल देते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 2। बताइए भाई
किरल होगा कि नहीं होगा? CH3 CH2 CH2 CH3। बताइए भाई, विल इट बी किरल और नॉट? क्या ये कंपाउंड किरल कार्बन होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। चलिए अपन देखते हैं इसके अंदर। अगर हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखें तो CHHH, 3 हाइड्रोजन आ गए बच्चों, CHH CHH एंड CHH3। देखिए यहाँ पे 3 वैलेंसी एक ही से जोड़ रही है, यहाँ पे 2 एक से जोड़ रही है, ये मिथाइल से ये इथाइल से, यहाँ पर ये इथाइल से ये मिथाइल से, लेकिन ये दोनों एक से जोड़ रहे हैं। तो वी कैन से इट इज़ नॉट अ किरल कार्बन, इट इज़ नॉट अ किरल कंपाउंड और एसिमेट्रिक कंपाउंड। तो ये जो कंपाउंड होगा बच्चों, ये किरल या एसिमेट्रिक कंपाउंड नहीं होगा, ठीक है। तो नॉट किरल और एसिमेट्रिक कंपाउंड, एसिमेट्रिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो कार्बन है, कोई भी कार्बन किरल नहीं है। मैंने भी आपको बताया व्हाट इज किरल कार्बन कंपाउंड, इन विच इट्स ऑल 4 वैलेंसीज आर ज्वाइंट टुगेदर बाय डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स। ये किरल कार्बन की डेफिनेशन है। जिसमें किरल कार्बन होगा वो एसिमेट्रिक या किरलिटी की प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। इज इट क्लियर? क्या होता है किरल सब्सटेंस और एसिमेट्रिक सब्सटेंस? विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर बट नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन ईच अदर। चलिए अगला, कोई दिक्कत बच्चों इस टॉपिक में? बिल क्लियर? विच टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑल्सो क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट, ये लास्ट है बच्चों, लास्ट टॉपिक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, है ना। दिस इज अवर लास्ट टॉपिक। अभी इस सेगमेंट का हमारे जो रिवीजन चल रहा है उसका लास्ट टॉपिक है एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक और एकिरल, सिमेट्रिक और एकिरल सब्सटेंस। ये क्या हो गया भाई? सिमेट्रिक और एकिरल सब्सटेंस। ये देखिए आप, 2 सब्सटेंस है, सिलेंडर है ना। अगर हम ये देखें तो दीज 2 आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, ठीक है कि नहीं है ना, है। बट दे आर सुपर इम्पोजेबल ऑन ईच अदर। अगर एक के पीछे एक रख दें तो ये बिल्कुल एक दूसरे को ढक लेंगी। वहाँ क्या था किरल या सिमेट्रिक में? क्या था कि मिरर इमेजेस तो थी बट नॉन सुपर इम्पोजेबल थी। तो ऐसा सब्सटेंस बच्चों विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर बट दे आर सुपर इम्पोजेबल ऑन ईच अदर इज कॉल्ड एज एकिरल और सिमेट्रिक सब्सटेंसेस। सपोज करिए कि अगर मैं 2 बॉल लूँ, इफ आई टेक 2 बॉल्स, है ना, 2 बॉल लूँ या 2 कोन्स लूँ या 2 क्यूब्स लूँ जो एक जैसे हैं, और उसको बिल्कुल एक दूसरे के अगल बगल रख दूँ तो दे विल सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर। तो बच्चों 2 सब्सटेंस विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर एंड सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर, जो एक दूसरे को ढक लेते हैं, दे आर कॉल्ड एज सिमेट्रिक और एकिरल सब्सटेंस। तो इस तरह से बच्चों इस सेगमेंट में मैंने आपको बहुत प्यारी प्यारी डेफिनेशंस बताई हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे 2 पोर्शन अभी इसमें और बचे। पहला है एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स क्या होते हैं? एनेंशियोमर्स देखिए, दोज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। देखो जो भी लाइट को घुमाएगा उस सब्सटेंस को हम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहेंगे, विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन ईच अदर। जो एसिमेट्रिक की डेफिनेशन है ना, वही डायस्टीरियोमर्स की, एनेंशियोमर्स की डेफिनेशन है, ठीक। तो हम लिख सकते हैं सेम डेफिनेशन है, दोज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस which are mirror images of each other, but non superimposable on each other,
on each other called enantiomers, है ना। फॉर एग्जाम्पल वही जो मैंने आपको बताया था, COOH, CHOH, CH3, ये मिरर रख दिया M, ये हो गया डी लैक्टिक एसिड, यहाँ पर COOH, ये हो गया COHH, ये हो गया CH3, ये हो गया L लैक्टिक एसिड। तो क्या बोलेंगे हम इसको बच्चों, बताओ, एनेंशियोमर्स, है ना। कोई अगर आपसे पूछे भाई क्या होते हैं एनेंशियोमर्स, तो ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस या ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस तो हैं लेकिन एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल नहीं होती हैं, एक दूसरे को ढकते नहीं हैं, उसे हम एनेंशियोमर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल DNL लैक्टिक एसिड। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चों? तो उसको हम क्या बोलते हैं, बोलो, एनेंशियोमर्स। क्लियर हो गया बिल्कुल। लास्ट टॉपिक, व्हाट इज डायस्टीरियोमर्स, है ना। देखिए शॉर्ट नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मैं नहीं कह रहा सारे आएंगे, एनीवन शॉर्ट नोट्स कैन बी आस्क्ड टू यू। चलिए लिसन, है ना, पॉज करिए, पॉज करके इसको नोट करते जाइए। अगला देखिए, लास्ट, डायस्टीरियोमर्स। नेक्स्ट है बच्चों डायस्टीरियोमर्स, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं विच आर नीदर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर नॉर सुपर इम्पोजेबल ऑन ईच अदर। न तो एक दूसरे की मिरर इमेजेस होते हैं, ठीक है, और न ही एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डायस्टीरियोमर्स। फॉर एग्जाम्पल देखो बच्चों, है ना, दोज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, active substance which are neither mirror images of each other nor superimpose on each other, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, डायस्टीरियोमर्स कहते हैं। इज इट क्लियर? नाउ COOH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड COOH, ये हो गया आपका DL टार्टेरिक एसिड। यहाँ हमने ले लिया COOH, CHOH, COHH, COOH, यहाँ इसको हमने ले लिया D और प्लस टार्टेरिक एसिड। तो अगर आप इन दोनों को देखें तो ये न तो एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं और न ही एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं, क्योंकि मिरर इमेजेस कहाँ हैं, यहाँ दोनों OH हैं, यहाँ एक H है एक OH है। अगर हम इसके ऊपर ले आए तो एक दूसरे को सुपर इम्पोज भी नहीं कर रहे। तो दोज ऑप्टिकल आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस which are neither mirror images nor superimposable on each other is called as डायस्टीरियोमर्स। तो बच्चों आज का जो हमारा सेशन था बड़ा फ्रूटफुल होगा। अगर आप देखें इसको तो आपको एक बार पढ़ने की ज़रूरत है, चिंता न करिए, आने वाले सेगमेंट में मैं आपको सारी चीज़ें इतने आसानी से बताऊंगा कि आपके लिए केमिस्ट्री इन एक्शन, है ना। मैंने जो इस वीडियो का जो चैनल का नाम रखा केमिस्ट्री इन एक्शन, सिर्फ इसीलिए रखा कि लोगों को जो केमिस्ट्री है ना वो बहुत ही एक हुआ टाइप का लगता है, लेकिन बच्चों इफ़ यू सी दिस एंड रिवाइव दिस थिंग्स देन थिंग्स विल बिकम वेरी 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 सिंपल। ठीक है, इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट बी रेडी, अगले सेगमेंट के लिए तैयार रहिएगा। अगले सेगमेंट में आई विल टेल यू अबाउट द क्वेश्चंस about the what is SN1 mechanism, what is SN2 mechanism, in what way questions can be asked along with name reactions, है ना। कई बार मैंने देखा बच्चों से पूछा तो बच्चे कहते हैं कि सर वो हमसे एक रिएक्शंस तो याद होती ही नहीं है, एक रिएक्शन, दो रिएक्शन, तीन रिएक्शन। सो इन व्हाट वे वी हैव टू लर्न इक्वेशंस,
किस तरह से हमें क्वेश्चंस को ध्यान रखना है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, व्हाट आर द डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, ऑल दीज थिंग्स will be discussed in our part 2 of the unit 6, that is Haloalkane and Haloarine.